स्वागत है आप सभी के एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट और इसमें याची लाभ की फिर दोस्तों मांग उठ चुकी है। पूरा प्रकरण जांचेंगे, समझेंगे, परखेंगे। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विरोध प्रदर्शन लगातार अभी भी जारी है और कुछ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई इंपॉर्टेंट अपडेट्स को भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी बीच 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ पदों को लेकर जो कह लें बर्खास्तगी के आदेश हैं वो लगातार जारी हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टीचर्स रिक्रूटेड हो गए थे जिनकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो नहीं पूरी हो रही थी, यानी कि जो बीटीसी था उनका बैक लगा हुआ था और वो पूरी तरीके से उत्तीर्ण नहीं थे और उन्होंने आवेदन करके बाद में करेक्शन वगैरह करके अपना काम चला लिया था। तो उन सभी की नियुक्तियां निरस्त की जा रही हैं। लगातार जो आदेश है सभी जिलों से छुटपुट तरीके से जारी हो रहे हैं। कहीं पर 2-4, कहीं पर 10, कहीं पर 5, इस प्रकार से, कहीं पर 4। और देखिए स्थानांतरण के बाद जहाँ कोई शिक्षक या शिक्षिका गया हुआ है वहाँ भी इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि कहीं उसने बैक पेपर के द्वारा तो नियुक्ति नहीं ली है, यानी कि उसका बैक लगा था और उसके बाद उसके अपॉइंटमेंट हुए थे। तो ये सारे प्रकरण लगातार चलते रहते हैं और 69,000 में इसी बीच दोस्तों जब पोस्ट वैकेंट हो रही हैं तो उनके एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर याची लाभ की मांग उठ चुकी है। चूंकि देखिए अभी रिविजिट होनी है सूची, उसका भी मामला चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है रिविजिट करने के। तो ये सारे हौच-पौच प्रकरण हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है वो बहुत दिनों से नहीं हो रही है और इसकी डेट आई थिंक जुलाई की लगी हुई है। तो जुलाई में ही अब देखेंगे मामला क्या है, लेकिन इसी बीच जो याची लाभ है उसकी मांग उठ गई है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाभ देकर मांगी गई नियुक्ति। महानिदेशक स्कूल शिक्षा जो है और बेसिक शिक्षा सचिव को आरक्षण पीड़ितों ने लेटर भेजा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 अध्यापक भर्ती के आरक्षण में विसंगति का आरोप लगाकर आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी वर्ष 2020 से न्याय मांग रहे। इन अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाए अभ्यर्थियों को याची लाभ दिए जाने की मांग के बाद अब शनिवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन जी हैं और फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा निदेशक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को पत्र भेजकर ये मांग की है। दोस्तों सुझाव भी दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई में जो है याची लाभ का प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश किया जाए। इस मामले का इस प्रकार से निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाए। देखिए यहाँ पे स्थिति स्पष्ट हो गई है। जो अगली सुनवाई है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है 21 जुलाई की, इसको आप समझ लें। और पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटी अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस के माध्यम से इस भर्ती में चयनित बीएड शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की जो है तैयारी में है। एनआईओएस ने स्पष्ट किया है कि जुलाई तथा अगस्त माह में ब्रिज कोर्स का पंजीकरण शुरू होगा। ऐसी स्थिति में यदि आरक्षण विसंगति का मामला याची लाभ देकर निस्तारित नहीं किया गया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ब्रिज कोर्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि इस भर्ती की पूरी सूची हाईकोर्ट की लखनऊ डबल बेंच में 13 अगस्त 2024 को रद्द की जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। अब यदि सरकार याची लाभ देकर मामले को निस्तारित कर देती है और उसके बाद ब्रिज कोर्स कराया जाता है तो अभ्यर्थियों को आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने इस भर्ती में बीएड चयनित शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने से पहले सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई की सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव पेश कर न्याय दिलाने की मांग सरकार से की हुई है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों याची लाभ मांग रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से जो फैसला है वो ये है कि आप जो है रिविजिट करके ही आगे प्रोसेस को बढ़ाएं, लेकिन अगर ब्रिज कोर्स कराया जाता है तो वो भी एक प्रोसेस का पार्ट है, ऐसा अब याचियों का मानना है। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आप लोग जो है याची लाभ या इस मामले का पूरी तरीके से निस्तारण नहीं करते हैं तब तक हम जो है ब्रिज कोर्स जैसी प्रक्रियाओं को आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर ऐसा सरकार के द्वारा किया जाएगा तो इसके खिलाफ जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जाएगा और साथ ही साथ देखा जाए तो 21 जुलाई की सुनवाई में याची लाभ के प्रस्ताव को रखने को लेकर के सरकार पर जो है दबाव बनाया जा रहा है आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के माध्यम से। तो ये दोस्तों चीजें निकल के 69,000 शिक्षक भर्ती में आ रही हैं। दोस्तों बात करते हैं नई शिक्षक भर्ती की। 2 साल से एक भर्ती नहीं, अभ्यर्थियों ने
उतारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की नजर। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को 2 साल हो चुके हैं और आयोग अब तक एक भी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर सका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बिना कुछ किए ही आयोग को नजर लग गई है। इसी वजह से उन्होंने नजर उतारने के लिए रविवार को गेट पर काले कपड़े में लिपटा मटका टांग दिया, जिससे धुआं भी निकल रहा था। तो कुल मिलाकर के नजर जो है उतारी गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अभ्यर्थियों ने आयोग के गेट पर काले कपड़े में लिपटा मटका लटकाया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 12वें दिन लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख सकते हैं अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से। अमर उजाला के आज के समाचार पत्र में ये खबर को आप प्रमाणित कर सकते हैं। और दोस्तों देखा जाए तो 2 साल से एक भी भर्ती नहीं, अभ्यर्थियों ने उतारी शिक्षा सेवा चयन आयोग की नज़र। अभ्यर्थियों ने देखिए ये चीज़ें की हुई हैं। 28 मई को आयोग के उपसचिव ने छात्रों के बीच आकर 10 दिन का समय मांगा था, लेकिन मियाद पूरी होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है और अब आयोग के प्रतिनिधि छात्रों से बात करने से कतरा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें आश्वासन केवल नहीं चाहिए, हमें जब तक लिखित रूप से कोई चीज़ नहीं मिलेगी तब तक हम धरना प्रदर्शन नहीं रोकने वाले हैं और लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर अमर उजाला ब्यूरो की एक अलग अपडेट है। इसमें बताया गया है कि बीएड की अनिवार्यता से बढ़ी पाठ्यक्रम की मांग। तो ईश्वर सरल डिग्री कॉलेज में बीए और बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। तो दोस्तों क्रेज थोड़ा सा बीएड का बढ़ रहा है, क्योंकि अब बीएड की अनिवार्यता पीजीटी भर्ती में भी कर दी गई है। टीजीटी में पहले रहता था, अब पीजीटी में भी जो है बीएड की अनिवार्यता को कर दिया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं टीजीटी पीजीटी या 9 10th 11 12th में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप जो है बीएड ज़रूर कर लें, क्योंकि बीएड अब कंपलसरी है। चाहे आप लोक सेवा आयोग की वैकेंसी से काम चलाएं और चाहे आप शिक्षा सेवा चयन आयोग की, हर जगह पर बीएड की अनिवार्यता कर दी गई है और इसके रिगार्डिंग जो नियम वगैरह हैं वो भी चेंज किए गए हैं। तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए ये तो थोड़ा सा अच्छा हुआ है। बाकी नहीं तो पहले प्लेन पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता था तो पीजीटी का फॉर्म डाल दिया जाता था, लेकिन अब इस प्रकार की चीज़ें संभव नहीं है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में दोस्तों रखना है। तो ये दोस्तों सारी चीज़ें हो गई हैं नई शिक्षक भर्ती से संबंधित। जो लगातार धरना प्रदर्शन है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एलनगंज स्थित जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय पर चल रहा है। अगर यहाँ पर आप लोग चाहते हैं जाना तो जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनसे कांटेक्ट करके आप लोग जो है प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। बाकी 13 जून को दोस्तों एक फिर से महाधरने का ऐलान किया गया है। 13 जून को एक बड़ा धरना प्रदर्शन फिर से किया जाएगा, क्योंकि पिछले महाधरने में जो आधिकारिक वार्ताएं हैं वो नहीं हो पाई थी, क्योंकि जो आला अधिकारी थे वो अलग अलग जगहों पर अपने अपने काम से व्यस्त थे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।